जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो हमने उत्तर प्रदेश में आपको पढ़ा रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बारे में मैंने पूरी डाटा आपको दे दिए थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को चालू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए थे। वहां नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ दिए थे। ये आपको बता दिए थे। आज हमने टॉपिक उठाया है उत्तर प्रदेश से रिलेटिव है क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाते समय आपको थोड़ा सा पीछे चलकर देखना पड़ेगा, पीछे वाली कहानी, कि जब हमने आपको पढ़ाया था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन पढ़ाते समय हमने बताया था खिलाफत आंदोलन भारत में क्यों चलाया गया। क्योंकि आपका जो तुर्की का खलीफा का पद था, उस पद को समाप्त करने की योजना बना दिए थे कौन? ब्रिटिश। तो इस खलीफा के पद को बचाने के लिए भारत के अली बंधुओं ने कौन से आंदोलन को बनाया? खलीफा आंदोलन। ये खलीफा आंदोलन जो है शुरू किया गया था। खलीफा समिति बनाई गई थी, उसके बाद खलीफा आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें जो है इसमें जो है गांधी जी ने चढ़ बढ़ कर भाग लिया। और गांधी जी ने भाग लिया, इसी को बेस मानकर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया था। ये भी हमने बताए थे। असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए थे। असहयोग आंदोलन में अब यहां सुनिए कहानी। असहयोग आंदोलन क्या था कि बहिष्कार करना था, और भारतीयों ने ब्रिटिश के जो भी कॉलेज स्कूल थे उसको भी बहिष्कार किया। कंपनियों से जो है रोजगार छूट गए, बहुत लोगों सब कुछ जो है त्याग कर दिया गया, हर चीज का त्याग कर दिया गया, कपड़ा से लेकर हर चीज का। तो यहाँ क्या किया गया, बहुत अच्छे से चल रहा था असहयोग आंदोलन। लेकिन आपका आता है चौरा अप्रैल 1922 में। इसमें क्या किया गया था, जब ये हुआ था कांड, तो इसमें 22 सिपाहियों को जो है जिंदा जला दिया गया था गोरखपुर में। लेकिन यहां पर इसको देखते हुए गांधी जी ने इस कांड को देखते हुए गांधी जी ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसको वापस लेने की वजह से बहुत सारी नाराजगी देखी जाए। वैसे भी वापस देखा जाए तो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ले लिए, ठीक है ना, ले लिए। क्योंकि इसके खिलाफ अगर देखा जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है ना, अशफाकुल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सब थे इसके खिलाफ। गांधी जी ने इसको क्या किया, मतलब वापस ले लिया। वापस लेने का कारण सीधा सीधा ठिकरा दिया गया किस पर? भारतीयों पर। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें अंग्रेजों की भी गलती थी, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली इसको क्या कर दिया, उन्होंने भी तो चुनौती दी थी। वहां आंदोलन हो रहे थे, उन्होंने भी चुनौती दी थी। तो उसके बाद जो है उन्होंने गोली चलाई, इधर से जो है विद्रोह हुआ कि सिपाही जला दिए गए। तो गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। वापस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये 2 साल तक बहुत अच्छे ढंग से चला था, ठीक है ना। 20 में चला था, 22 में बंद हुआ, 2 साल बहुत अच्छे ढंग से चले। लेकिन इसमें हुआ क्या कि इसको वापस लेने की वजह से गांधी जी का विरोध होने लगा, ठीक है ना। गांधी जी का विरोध होने लगा। यहाँ अंग्रेज जो है पॉइंट ऑफ पा गए, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा फायदा पा गए। और उसके बाद 10 मार्च को गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार करके जेल डाल दिया गया, ठीक है ना। ये आपको बता दिए थे। तो वहां से आता है तब, और इसके बाद हमने आपको पढ़ाए थे, ये भी पढ़ाए थे कि 1923 में किस तरीके से स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। सब बढ़ते चले गए, ठीक है ना। सबका उद्देश्य यही था। कांग्रेस 2 दल में बढ़ गया, एक परिवर्तनकारी और परिवर्तनकारी। दोनों का उद्देश्य यही था कि क्या करना, आज़ादी दिलाना, लेकिन रास्ते अलग थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की चित्तरंजन दास और CR दास ने मिलकर की थी। ये आपको बता दिए थे। तो खिलाफत आंदोलन ये तो हो गया, ठीक है ना। स्वराज पार्टी आपकी हो गई थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यहां से देखेंगे ये जो आता है ये क्रांतिकारी कैसे हुआ। तो जो असहयोग आंदोलन वापस हुआ, यहां से सब लोग नाराज होकर अलग अलग जो है अपना पार्टी। तो युवा जानते हो, युवा वैसे गर्म होते हैं, जो जवान होते हैं, जो कम उम्र के होते हैं, वैसे छोटी छोटी बात पे उबल जाते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, जो युवाओं ने एक पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम था HRA, ठीक है ना, हिंदुस्तान
रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी 1924 में, ठीक है ना, 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका स्थापना करने का श्रेय क्या था कि जितने भी भारत की मतलब जो खिलाफ असहयोग आंदोलन बंद करने के खिलाफ में थे, उन लोगों ने मिलकर जो है एक पार्टी बनाई कि उद्देश्य तो वही था, देश आज़ाद कराना। लेकिन इस पार्टी को बनाते समय इस पार्टी को इन्होंने बनाया, और इस पार्टी को बनाने के बाद भारतीयों इन्होंने क्या किया कि गांव-गांव और जगह जाकर क्या करने लगे, ये बताने लगे कि गांधी जी के जो नीतियां हैं, जो भी रणनीतियां अपनाई गई हैं, उससे क्या है कि अगर आप फिर जाते हो उधर तो कहीं ना कहीं हमको हानि देखने को मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने बहुत सारे आंदोलन देखे, बहुत कुछ देखे, उसका कोई मतलब निकला नहीं, वापस ले लिया गया या बंद हो गया या दबा दिया गया, यही सब देखा गया। तो देखा गया गांधी की नीतियों की ये क्या करता है, एक हिसाब से देखा जाए तो बुराई करता है, दबाता है कि उस नीति पर ना चलो। अब क्या करना है, प्रत्यक्ष कार्रवाई, क्रांति लानी है, ठीक है, क्या लाना है, क्रांति लानी है, क्रांति लाकर अब देश को आजाद कराया जाएगा, इस संगठन का उद्देश्य था। वैसे भी असहयोग आंदोलन भी देखा जाए तो कितने लोगों का स्कूल छूट गया, ठीक है ना, इतने दिन से बैठे थे, रोजगार नहीं था, असहयोग आंदोलन में इतना अच्छा खासा जो है योगदान कर रहे थे। लेकिन बाद में जब गांधी जी इसको वापस ले लिए तो उनका सब कुछ किया हुआ, जितना भी सब कुछ था, सब क्या हुआ, व्यर्थ हो गया। इसीलिए और ज्यादा नाराज हो गए भारतीय नागरिक, इससे और ज़्यादा नाराज हो गए कि हम लोग इतने दिन से बैठे थे, कुछ रोजगार नहीं, खाना पीना, हर चीज़ की समस्या उठाकर इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिए, और थोड़ा सा मतलब क्या हुआ कि गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, ठीक है ना, वापस ले लिया। पूरा गलती तो भारतीयों का नहीं था, इसमें गलती उन लोगों का भी था ना, इसमें गलती अंग्रेजों का भी था। तो अंग्रेजों ने, चलिए आइए देखिए आगे देखते हैं। इसकी स्थापना करने का श्रेय इसके संस्थापक पूछता है पेपर में, इसके संस्थापक सचिंद्र सन्याल इसके क्या थे, संस्थापक थे। सचिंद्र सन्याल इसके संस्थापक थे। आगे देखिए कहीं कहीं पूछता है योगेंद्र भी थे, अगर इनका नाम नहीं देगा तो योगेंद्र का नाम दे देगा, ठीक है ना, वो थे इनके संस्थापक। आइए देखते हैं, ये तो मेनली इनके ये थे। लेकिन अगर अन्य सदस्यों का नाम देखा जाए, अदर सदस्यों का, तो ये युवाओं पार्टी का क्या था, ये युवाओं का पार्टी, मतलब एक पार्टी थी युवाओं की, ठीक है ना, युवाओं की आवाज थी, तो युवाओं का ये संगठन था। तो युवाओं ने, तो यहां पर अगर संस्थापक पूछेगा तो सचिन सन्याल थे, और अन्य सदस्य पूछेंगे, अन्य सदस्यों के बारे में देख लेते हैं। तो अन्य सदस्य में आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, और सदस्य आते हैं जैसे रोशन लाल, और आते हैं राजेंद्र लाहिड़ी के बाद अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे थे, आप लिख सकते हैं, सुखदेव भी थे, तो ये सब इसके क्या थे, अन्य सदस्य थे। तो संस्थापक को आपको नहीं भूलना है, ठीक है ना, संस्थापक जो थे, हाँ संस्थापक थे, इसको नहीं भूलना है। ये इनके क्या थे, अन्य सदस्य थे। इनकी नीति क्या थी, ध्यान सुनिए, इनकी नीति ये थी कि आजादी तो लाना है, यानी कि क्या चाहे, इनकी नीति थी, इस पार्टी की नीति थी स्वराज, लेकिन किस तरीके से, क्रांति से, ठीक है ना,
आज़ादी लानी है, लेकिन किस तरीके से हम लोग आराम से जो है आंदोलन वगैरह ये सब करके देख चुके हैं, ये कुछ नहीं होने वाला। अब हम क्या लाएंगे? क्रांति। और नवयुग को आप जानते ही हो कि गर्म दिमाग के और गर्म होबे करते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा क्रांति लाएंगे और आज़ादी के लाएंगे, ठीक है ना। समाजवादी और संघीय और आपका है गणराज्य की स्थापना करना, यह भी इनका उद्देश्य था। लेकिन इन्होंने दो आधार बनाया, ठीक है ना। दो आधार कैसे बनाए, आइए देखते हैं। इन्होंने दो आधार वैसे भी पहुंचा दिए थे गांव गांव में कि गांधी जी की जो रणनीति है वो बहुत ही गलत है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब इसका बहुत तेजी से पूरे भारत में क्या होने लगा, शाखाएं खुलने लगी, बहुत तेजी से शाखा खुलने लगी, हर जगह शाखा इसकी बहुत तेजी से खुलने लगी। अब ये पूरे भारत में क्या होने लगा, धीरे धीरे फैलने लगा। अब जब धीरे धीरे फैलने लगा तो आगे देखते हैं, इन्होंने दो बेस माना, अपना दो बेस बनाया, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इन्होंने दो बेस बनाया, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, आइए देखते हैं। चलिए, इन्होंने क्या किया, एक सशस्त्र बेस बनाया और प्रत्यक्ष कार्रवाई। प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्टली एक्शन लेना। इन्होंने क्या किया, आजादी के दो रास्ते अपनाए। आजादी के दो रास्ते हम देख लेते हैं इनके, ठीक है ना। आजादी के दो रास्ते कैसे अपनाए, एक तो बनाए मतलब डायरेक्टली प्रत्यक्ष एक्शन, मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे, डायरेक्ट हम प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे। और दूसरा था सशस्त्र रूप से। सशस्त्र का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंग्रेजों ने हमें लूटा, हम अगर अंग्रेज से लूटते हैं तो लूटा हुआ नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सामान है वो तो, जो उनका धन है वो भारत से ही है, तो हमारा ही तो है। लेकिन अगर वो हम लूटते हैं भारत से तो वो लूटा माना जाएगा, अगर हम लेते हैं तो लूटा हुआ नहीं, यानी कि हम अपना सामान स्वयं वापस कर रहे हैं। तो सशस्त्र यानी कि हथियार के जरिए। और हथियार आए कहाँ से, तो यहाँ आप उन्होंने दिमाग लगाया कि जो हमारा संस्था है HRA, ठीक है ना, इस संस्था को आगे बढ़ाएं कैसे। इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए तो फंडिंग की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। पैसे आए कहां से, तो इस पैसे को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई अंग्रेजों ने क्या किया है, हमें लूटा है, अंग्रेजों ने हमें लूटा है। अगर हम अंग्रेज को लूट ले, अगर हम अंग्रेज को लूटे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को लूटने के लिए एक घटना आती है काकोरी कांड। काकोरी कांड, काकोरी कांड, काकोरी कांड के बारे में देखिए। काकोरी कांड एक स्टेशन है जो आपका लखनऊ से पहले पड़ता है। यहां क्या किया गया, अंग्रेजों का खजाना आ रहा था कहां से, सहारनपुर से लखनऊ की तरफ। सहारनपुर से लखनऊ की तरफ उस ट्रेन का नाम था एट डाउन। सहारनपुर लखनऊ, कहीं कहीं देता है इस ट्रेन का नाम जो दे देता है सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर। तो पहले पैसेंजर या फिर और कोई माल यात्री गाड़ी नहीं हुआ करती थी, उसी में सारे डिब्बे लगे हुए थे, यात्री भी बैठे थे, मालगाड़ी का भी डिब्बा था। इतना डेवलप नहीं था कि मतलब मालगाड़ी का अलग रहे, पैसेंजर गाड़ी का अलग रहे, वही गाड़ी थी जो थी वही थी, ठीक है ना, इसी के। तो इस ट्रेन को लूटने का जो इन्होंने प्लान बनाया, इसके जो मुख्य थे, जिन्होंने यहाँ के मुख्य थे, वैसे गए थे कई लोग, जाने के लिए कई लोग गए थे, लेकिन मुख्य लोग कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, ठीक है। ये मेन थे, क्योंकि इनको बाद में जो है फांसी भी दे दी गई थी। ये मेनली थे,
फिर क्या हुआ कि जब इन्होंने मिलकर इस ट्रेन को लूटे तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद भी थे, लेकिन वो पकड़े नहीं गए, भाग गए। वारदात पे ये लोग पकड़ लिए गए, बाद में तो सब पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर जो थे वो मतलब हाथ में नहीं आए उन लोगों के। बाद में ये लोग पकड़ लिए गए। तो इन सबको 1927 को फांसी दे दी गई। 1927 में फांसी दे दी गई। अब देखा जाए तो अगर यहां पर देखिए, अगर इनका देखा जाए राम प्रसाद बिस्मिल को, तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, ठीक है ना। राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई। तो इन लोगों को जो है फांसी दे दी गई सजा के तौर पर। और लगभग 29 लोगों पर क्या किया गया, मुकदमे चलाए गए। मुकदमा तो इनके ऊपर भी चलाया गया। किसी को काला पानी की सजा हो गई, किसी को 10-5 साल की सजा हो गई। मतलब जो साथ में थे उनको, और मेनली जो थे इनको क्या कर दिए गए, इनको फांसी दे दी गई। मेनली को 5 साल की सजा, 10 साल की काला पानी, इस तरीके से निपटा दिए अंग्रेजों ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो पार्टी होती है यहाँ थोड़ा कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि अंग्रेज क्या किए, अंग्रेज इसका विरोध करने लगे, इस पार्टी का। और जब इस पार्टी का विरोध करने लगे तो भारतीयों ने इस पार्टी का जो नाम है वो चेंज कर दिया, ठीक है ना। इस पार्टी के नाम के बीच में ऐसा लगा दिए, ठीक है ना। इस पार्टी के नाम के बीच में ऐसा लगा दिए। एस का मतलब क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये पार्टी, इसका नाम कब बदला गया, 1928 को। क्योंकि जब मेनली जो पहले इस पार्टी की जो स्थापना किए थे, जो मेनली थे ये लोग, तो इन लोगों को जब फांसी दे दी गई तो कहीं ना कहीं देखा गया ये कमजोर पड़ने लगा। अब कमजोर पड़ने लगा तो इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया, सोशलिस्ट बीच में ये वर्ड डाल दिए एस, ठीक है ना, 1928 में। और नाम कहाँ बदला गया, दिल्ली के फिरोज कोटला में, ठीक है ना, एक मैदान है फिरोज कोटला, वहां पर इसका नाम चेंज कर दिया गया और फिर इसको जो है आगे लगाया गया। इसके अनुसार देखते हैं, इसके अनुसार घटनाएं तो घटती हैं। आगे अगर चल के देखा जाए तो इसके अनुसार भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। जैसे आपका सैंडर्स की हत्या है, ठीक है ना, और विधान मंडलों पर जो बम फेंके गए थे वो वाला कांड है, और लाहौर षड्यंत्र है, ठीक है ना, इसी के माध्यम से थे वो। आगे आ जाइए, इसी के माध्यम से। तो यह आपका उत्तर प्रदेश का था। उत्तर प्रदेश से यही था जो ट्रेन डकैती हुई थी। और जानते हो आप लोग, करंट में हमने ऑफलाइन क्वेश्चन आपको बताए थे, ऑफलाइन जब पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, ऑफलाइन बताए थे, जो काकोरी कांड है इसका नाम चेंज हो गया है। 9 अगस्त 2021 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम हो गया है। तो ये तो नाम, इसका नाम ये हो गया है वर्तमान में, ठीक है ना। आपकी जो है सरकार ने कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन, इसको ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। वैसे बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं, ठीक है, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का मेजर ध्यानचंद हो गया है, ठीक है ना। बहुत सारे चीजों का नाम चेंज हुआ है। आगे आ जाते हैं, अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ और आगे देखते हैं। आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के। अच्छा, यहां पर इन लोगों को तो फांसी हो गई थी, लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद थे वो इन लोगों के हाथ में नहीं आए थे। लेकिन चापलूसों की कमी नहीं रहती है। वो इलाहाबाद में थे, अल्फ्रेड पार्क में। किसी ने जाकर बता दिया, अंग्रेजों ने क्या किया, वहां उन्हें घेर लिया। बहरहाल 2-3 सिपाही गोली मारे, लेकिन अब घेरे गए। फिर उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया, मतलब अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए, अपने आप को गोली मार लिया उन्होंने, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से पढ़ने से पहले आप बेस देख लीजिए इसका, कि किसान विद्रोह यानी किसान की भूमिका इसमें क्या रही है, किस तरीके से किसानों ने इसका जो है जगह जगह पर आंदोलन स्टार्ट कर दिया है। इसको देखने से पहले समझते हैं कि जो किसान थे,
क्योंकि किसान उस समय भारत में, किसान जो भारत में गांव में निवास कर रहे थे, भारत की जो आत्मा थी वो गांव में ही निवास कर रही थी, और लगभग 85% लोग निवास कर रहे थे, ठीक है ना, 85%। तो बहुत सारी चीज उगाई जाती थी। तो यानी कि भारत की जो आत्मा बसती है वो गांव में बसती है। और भारत में सबसे ज्यादा गांव में कितनी आबादी थी उस समय, जब ब्रिटिश काल का समय था, उस समय जो आबादी थी भारत में, ये 85% सिर्फ गांव में निवास करती थी। ये गांव में निवास कर रही थी उसमें, ठीक है ना, गांव में। तो यानी कि भारत की जो आत्मा है, इसीलिए कहा गया कहाँ है, गांव में बसी है। तो यहां पर अंग्रेजों ने क्या किया कि किसानों के ऊपर बार बार एक एक तरीके का क्या किया, भू राजस्व प्रणाली लाना शुरू कर दिया। हम कारण बता रहे हैं इसका। भू राजस्व प्रणाली माने इतने सारे भू राजस्व, यानी कि जमीन से संबंधित इतने सारे कर लेने के व्यवस्था यहां पर कर दिए गए। जैसे आप लोग जानते हो, यहां पर 3 जो बहुत फेमस हैं आपके, एक है स्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, और एक है आपका मालवाड़ी, मालवाड़ी, और एक है आपका रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। देखिए, अगर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अगर देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बनारस के क्षेत्रों में ये बहुत तेजी से फैल गया। और अगर मालवाड़ी देखेंगे तो ये कहां कहां फैला, ये अपने पंजाब के साइड में फैल गया। वहां दोआब जमीन पर फैला। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की उपजाऊ जो भूमि होती है, इसे दोआब कहते हैं, ठीक है ना। और मध्य प्रांत में फैला, और कुछ कुछ जो है इसका प्रभाव देखा गया उत्तर पश्चिम प्रांत, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी देखा गया। और जो रैयतवाड़ी थी, ये प्रेसिडेंसी में लगाई गई थी आपकी, ठीक है ना। मुंबई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इन जगहों पर जो है रैयतवाड़ी चलाई गई थी। तो इन सबके कारण कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ रहे थे। और उसके साथ साथ जो किसानों के भारत में निवास कर रहे थे सूबेदार थे, और बिचौली का मतलब वो ये होता है चापलूस, एक हिसाब से कह सकते हो, अंग्रेज और इधर भारतीय के बीच के बिचौली वाले, ठीक है ना। सूबेदार थे, जमींदार थे, ये लोग किसानों को परेशान कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से। क्योंकि किसानों, यहां पर देखा जाए, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जब इन लोगों के यहाँ कोई भी बड़ा काम होता था, मतलब शादी वगैरह या फिर कोई फेस्टिवल आता था, तो किसानों के यहाँ प्रेशर डालते थे कि इतना सामान पहुंच जाना चाहिए तुम्हारे यहाँ से, उतना सामान इनके यहाँ से, इतना सामान इनके यहाँ से। मतलब कुल मिला जुला के किसानों का शोषण हुआ करता था। यहाँ इतने सारी दिक्कतें देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना, दूसरा कारण। और तीसरा जो कारण है आपका आता है कि जो प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा तो है, ये है प्राकृतिक के साथ साथ कृत्रिम आपदा भी। अच्छा, कृत्रिम आपदा क्या है? कृत्रिम आपदा जो लगान है, लगान इतने प्रकार से पैसा वसूलते थे किसानों से, इतना मतलब दबा के रख दिए थे किसानों को, इतना दबा कर रख दिए थे कि हर जगह से वो, जान लीजिए अगर 100 रुपए का, अगर मान लीजिए 100 पैसा है, तो उसका 5-10 पैसा ही किसानों के पास बचता था, सब चला जाता था इधर उधर, ठीक है ना। लगान जो आज वर्तमान में इसको कह सकते हैं, वर्तमान में जो कह सकते हैं, जैसे चलता था किसान वो खेती वगैरह का पैसा लेने आते थे, इसको कहते थे मालगुजारी, अब कहते हैं मालगुजारी। ये भी कारण था, ठीक है ना। और आगे देखा जाए तो ब्रिटिश में जब उद्योग बहुत तेजी से फैलने लगे, बहुत चरम सीमा पर आने लगे, तो कहा गया जो भारत में माल तैयार हो रहा है, जो तैयार माल है उसको कम किया जाए, यानी कि भारत में जो तैयार हो रहा है उसको कम कर दो और कच्चे माल को बढ़ावा दो। कच्चे माल को बढ़ावा देने से कृषि पर क्या हो गया, कृषि पर भार आया, ठीक है ना, कृषि पर भार, एक ये भी कारण है। मतलब कच्चे माल उगाना और ज्यादा भार कर दिए। पहले तो आराम आराम से होता था, चलो ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पूरे भारत में किस किस जगहों पर कहां कहां किस तरीके से यह आंदोलन छिड़ा। किसान आंदोलन, किसान विद्रोह भी कह सकते हैं इसको,
किसान विद्रोह भी कह सकते हैं, किस तरीके से फैला, आ जाइए हम थोड़ा सा डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये जगह एक आपका आता है, ये यहां से, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में कौन सा आंदोलन हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ आपका एका आंदोलन। एका एका आंदोलन। एका आंदोलन कब हुआ था? 1921 में। और इसके नीचे अगर देखेंगे यहां पर, इस तरफ, यहां ये क्षेत्र है तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना में तेलंगाना ही आंदोलन हुआ। तेलंगाना में तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। तो यहां पहुंचा। और इसके बगल में देखा जाए, ये है आपका बिहार। बिहार बिहार में बहुत ही फेमस चंपारण, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन बिहार में फैला और यह हुआ था 1917 में। ठीक है, स्थानीय था, स्थानीय विद्रोह कह सकते हैं, स्थानीय। और फिर यहां पर आता है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से आंदोलन थे? पश्चिम बंगाल में वैसे के लिए आपका 3 आंदोलन था। जैसे आपका ले लिया जाए नील, नील था, नील था, पवान था, तेभाभा था। ये सब आंदोलन कहां के थे? किसान ही आंदोलन थे। टोटल जितने थे किसान आंदोलन, ये थे आपके पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के ये आंदोलन थे, पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना तब ऐसा अलग नहीं हुआ था, लेकिन तेलंगाना नाम तो था ही। ठीक है ना, तेलंगाना नाम तो था। उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो था आपका एका आंदोलन था। ठीक है ना, बिहार का चंपारण आंदोलन था। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। आप जानते हो ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र है केरल, यानी कि केरल के तटों को क्या कहते हैं? मालाबार। और तमिलनाडु के तटों को कोरोमंडल कहते हैं, ये आप जानते हो। यहां हुआ था मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह। और मोपला विद्रोह के बारे में आपको करंट पढ़ाते समय बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और पुन्नपा, 2 आंदोलन यहां पर हुए थे। अब इसके ऊपर देखेंगे, यहां पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के क्षेत्र, यहां हुआ था दक्कन, दक्कन आंदोलन हुआ था। ठीक है, दक्कन के आंदोलन के बाद वर्ली आंदोलन हुआ था। वर्ली आंदोलन, वर्ली आंदोलन। ठीक है, यह हुआ था महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, यह हुआ था महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। और ऊपर देखेंगे, और ऊपर देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है, जो ये आपका हुआ था गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, गुजरात में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो बारदोली आंदोलन, बारदोली, बारदोली आंदोलन हुआ था। ठीक है ना, तो ये सब भारत के प्रमुख आंदोलन माने जाते हैं। बारदोली हुआ था, भेड़ी, तो ये सब प्रमुख आंदोलन है। ठीक है ना। वैसे भी हमें उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू चलना है, उत्तर प्रदेश के दृष्टि से देखना है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा आंदोलन था? एका आंदोलन। हम एका आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सब प्रमुख आंदोलन है। वैसे हुआ बहुत सारे आंदोलन थे। ठीक है ना, तो ये सब क्या माने जाते हैं? प्रमुख आंदोलन पूरे भारत में इस तरीके से फैले थे। आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन की भूमिका क्या थी, किस तरीके से फैला और किस तरीके से इसको जो है आगे लोग इसको लेकर चले। ठीक है ना, आइए। हम उत्तर प्रदेश के हिसाब से चलेंगे। अभी जब पढ़ाएंगे आपका आधुनिक भारत, तो इसका पूरा डिटेल वहाँ बताएंगे हम। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा आंदोलन हुआ था जो बहुत फेमस था? किसान आंदोलन, किसानों के द्वारा आंदोलन। तो वो था एका आंदोलन। एका, एका आंदोलन। एका आंदोलन आपका हुआ था 1900
1921, हाँ ठीक है, 1921 से 1922 तक ये इसका डेट माना जाता है। था ही ये डेट, ठीक है ना, ये इसका डेट है। आ जाइए, एका आंदोलन अगर पूछेगा कहाँ कहाँ किस तरीके से फैला और क्या क्या हुआ इसमें, देखिए अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के अनुसार देखा जाए, क्षेत्र के अनुसार तो आपका एक जिला हरदोई, बहराइच, सीतापुर और आपका है सुल्तानपुर। इन जगहों पर ये एका आंदोलन देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में। अगर पूछेगा इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्व कौन किए थे इनका, नेतृत्व को किसने किया था, तो नेतृत्व किए थे पिछड़ी जाति के मदारी पासी। ये कौन थे, छोटे छोटे जमींदार, ये इनके नेतृत्व करता थे, मतलब इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। इन जिलों पर बहुत तेजी से ये आगे बढ़ा था, और भी लोग थे, ठीक है ना, कतारकार करके थे, वो भी थे छोटे छोटे कस्बों के। अगर ये और पूछेगा कि यहाँ जो है इस आंदोलन को बढ़ चढ़ कर सब लोगों ने, किसानों ने भाग लिया, ठीक है ना, इस आंदोलन पे, तो इसका प्रभाव देखा जाए तो क्या क्या था, वही था पुराना वाला लगान लिया जा रहा था, लगान और रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, ये सब जो व्यवस्थाएं की गई थी, इसके अनुसार जो है यहाँ अच्छा शुल्क भी लिए जाते थे किसानों के, जो मतलब ये समझ लीजिए आप घुमा फिरा कि इतना ज़्यादा किसानों को दबा दिए थे ये लोग। उसके बाद जो है किसान जो है किसान आंदोलन करते हैं बहुत ही सारा। अब आते हैं, हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ सभा की स्थापना हुई, जैसे उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा। तो उत्तर प्रदेश जो किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, ये पेपर की दृष्टि से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1918 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हुई थी 1918 में। गौरी शंकर मिश्रा, दूसरे थे आपके इंद्र नारायण द्विवेदी, और थे आपके तीसरे मालवीय जी थे, ठीक है ना। इन लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना की 1918 में। एक और आता है आपका अवध किसान सभा, अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी आपकी 1920 में। अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी 1920 में, और इसमें जो है निकल कर आते हैं बाबा रामचंद्र, इन्होंने इसका गठन किया प्रतापगढ़ में। इन्होंने यहां इसकी स्थापना की है। इस आंदोलन में देखा जाए जो अयोध्या वाला क्षेत्र है, यहां बहुत तगड़े से क्या हुआ, आंदोलन हुआ, बहुत बड़ी रैली निकली, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ हुआ था अयोध्या आपके, ठीक है ना, ये सब। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश के इस आपका ये जो है आंदोलन है, प्रमुख आंदोलन था उत्तर प्रदेश का। अब हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो भारत छोड़ो आंदोलन है इससे रिलेटिव क्या है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।